हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो है सावित्री बाई फुले की संतावना, जो कि उन्होंने जो है ज्योतिबा फुले को मतलब उन्होंने संतावना दी थी कि आपके साथ जो मैंने जो बारात वाली घटना बताई थी, वो जो घटना घटी है उससे आपको ज़रा से ही परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने संतावना दी। तो इस स्टोरी को आप लोग सुने और जानें। देखिए, घर के लोगों को जब ब्राह्मण मित्र की बारात में ज्योतिबा फुले के अपमान की घटना का पता चला तो सभी को बहुत बुरा लगा। यानी जैसा कि आम होता है, जब किसी के साथ घरवाला जो कोई होता है उसमें किसी के साथ भी अगर बाहर कहीं कोई घटना घटती है तो क्या होता है, घर वालों को वो परेशानी तो होती ही होती है कि इनके साथ ऐसा क्यों, वहाँ गए ही क्यों थे। इस तरह की तमाम बातें शुरू होती हैं, घर में होने लगती हैं। फिर भी सब ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इस घटना को भूल जाओ, लेकिन फुले के लिए इस अपमान को भूल पाना इतना आसान नहीं था। ऐसा घोर अपमान ज्योतिबा के जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। सिर्फ गलती क्या थी कि वो एक हाली समाज से आते थे, ये यानी दलित समाज से आते थे। यानी गलती ये उनकी थी, यानी वो इंसान नहीं थे इसलिए उनके साथ, मतलब ये इंसान नहीं थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। वो यही बातें अपने दिलो दिमाग में सोच रहे थे, और इस तरह का अपमान उनके साथ कभी नहीं हुआ था जो अपमान उनको बारात में सहना पड़ा। मतलब देखिए, यहाँ पे बारात में जा रहे हैं और बारात में जाने के बाद उनके साथ ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके क्लेश में, यानी जब उन्हें जीवन में पहले कभी इसके क्लेश में से ज्योतिबा उभर नहीं पा रहे थे, आखिरकार सावित्री बाई ने उन्हें दिलासा दी और कहा, मैं आपकी इस मानसिक चोट को अपनी बातों का मरहम लगा ठीक तो नहीं करना चाहती। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप जीवन भर यह महसूस करें कि आप शूद्र हैं। यानी उन्हें ये याद दिलाना चाहती थी, और ब्राह्मणवाद का समूल नाश किए बिना हम शूद्रों को इस समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है। अगर हमने इस तरह का काम नहीं किया तो हमें सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। याद रखो, यह केवल आपको अकेले का ही अपमान नहीं हुआ है। आज से आप निजी अपमान का प्रश्न मत रहने दीजिए, यार ये सारे समाज का अपमान का प्रश्न बना देता है। ज्योतिबा ने अपनी सावित्री की तरफ देखा, उनकी आंखों में दृढ़ता की चमक, यानी एक चमक नजर आने लगी, और जो है उनके चेहरे पर विचारों का तेज साफ झलक रहा था, और साथ ही साथ दिखाई दे रहा था उनके मन में सच्ची सहानुभूति। उन्हें अपने मानसिक क्लेश से काफ़ी राहत मिली। ज्योतिबा फुले ने सावित्री को अपने गले से लगा लिया। वह सोचने लगे कि जब मुझे इतना समझाने वाली मेरी पत्नी मेरे पास मौजूद है तो मैं फिर दुख कैसा। तो यहाँ पे एक बड़ी पॉइंटेबल बात है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग ठहर कर समझ लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमारे घर की जो औरतें होती हैं, जब किसी मर्द के ऊपर कोई परेशानी आती है तो उन्हें समझाने की बजाय उन्हें और परेशानी में और बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो हमें क्या चाहिए कि अगर उन पे किसी तरह का दुख या मुसीबत आ रही है तो उन्हें और अगर घर में किसी तरह की कोई भी परेशानी आई है तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से उन्हें समझाना चाहिए कि इस मामले को आप इस तरह से हल करें, इस मामले को आप इस तरह से हल करें। इससे बड़े अच्छे अंदाज में हल करना चाहिए। लेकिन आज उसका जस्ट उल्टा होता है। होना ये चाहिए कि आसानी से करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि आपस में इतने क्लेश पैदा हो जाते हैं, लोग आपस में दूरियां बना लेते हैं, जिसके कारण वो खुद तो सही होते नहीं हैं, और साथ में उनका असर जो होता है बच्चों में पड़ता है। धीरे धीरे करके वो असर इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वो बहुत गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। यानी माँ बाप आपस में जब बहसबाजी या किसी तरह की लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसका असर बच्चों में पड़ने लगता है। तो देखिए, यहाँ पे जो सावित्री बाई फुले थी बड़े अच्छे अंदाज में समझा रही हैं, यानी इतनी बड़ी परेशानी होने के बाद बड़े प्यार समझा रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे दूसरी कोई और, आप वहाँ गए क्यों थे, क्या करने गए थे, किसने कहा था वहाँ बारात में जाने, ज़्यादा मिठाई खाने का शौक चढ़ा हुआ था। इस तरह की बातें होगी, इस तरह की बात होगी। क्या इस तरह की बात होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यानी उनके साथ परेशानी हुई, उस परेशानी को आपको बहुत प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज से समझाना चाहिए। तो यानी तो इसके बाद दोनों ने मिलकर समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाने के सतत संघर्ष की रूपरेखा तैयार की।
इस सामाजिक संघर्ष से सगुणा भाई उनके साथ थी, यानी सगुणा बाई जो थी उनके साथ थी। अंत में उन्होंने तय किया कि शिक्षा पहला और सबसे ज़रूरी माध्यम है, शिक्षा के द्वारा ही हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम सोचे समाज को अपने आगे बढ़ा सकते हैं, तो नहीं, ये कोई उम्मीद नहीं है कि अपने समाज को इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। हम शिक्षा के द्वारा ही अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके सहारे लोगों के मन मस्तिष्क में बदलाव लाया जा सकता है। और इसी क्षण से वे स्कूल के लिए कोई उपयुक्त जगह खोजने के काम में जोर शोर से लग गए, यानी किसी तरह से वो जोर शोर से जो है लग गए। अब उनका व्यक्तिगत सुख दुख गायब हो चुका था और असलियत में समाज का सुख दुख ही उनका सबका सुख दुख बन चुका था। यानी वो अपना असली सुख दुख भूल कर वो समाज का जो सुख दुख था उसको अपना लिया और उसको जो है उसको किसी तरह से दूर करना था, यानी समाज को आगे बढ़ाना था। समाज की वो स्थिति थी, बहुत बुरी हालत स्थिति थी। तो उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जो हमारे पास जो है हथियार है वो शिक्षा है। बगैर शिक्षा के हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बेकार हैं, लाचार हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ। मिसाल ऐसा है जैसे कि एक जिसके पैर खराब है, अगर उसको बैसाखी ना दी जाए तो वो चल नहीं सकता है, ज़िंदगी भर बड़ा मुश्किल होगा उसे चलना। तो शिक्षा हमारी बैसाखी है, बगैर शिक्षा के हम नहीं चल सकते और हमारे समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। तो हमें इस बैसाखी की ज़रूरत है। अगर इस बैसाखी को हमने नहीं थामा तो हम गिरते रहेंगे, पड़ते रहेंगे, चोट खाते रहेंगे, हमें तमाम की तमाम परेशानियां होती रहेंगी। हमें चाहिए कि इन जो है जितनी भी परेशानियां हैं इनको जो है हमें दूर करना होगा साथियों, हमें दूर करना होगा। आज अगर हमने नहीं सोचा तो शायद ही कुछ हो सके। देखिए, इस पे एक मैं पंक्ति कहना चाह रहा हूँ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू ज़रा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो डालता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। देखिए, ये पंक्ति जो आज मैंने जो कही है, अगर ये पंक्ति या ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।